राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेनू रस्तों की चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि करवा चौथ हमने अपनी राधा रानी के साथ कैसे मनाई। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। तो हमारी लाडली जी का स्नान हो चुका है और लड्डू गोपाल जी का भी और लाला का भी, सभी का स्नान हो चुका है। और अब मैं करूँगी, लगा दूंगी इत्र सभी के। तो ये है केसर का इत्र जो कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के और लाडली जी के लगाऊंगी। तो सभी की मैं इत्र से सेवा कर दूंगी और अच्छे से इत्र लगा देंगे जिससे और भी चमक जाएगा चेहरा। और सारे शरीर पर मैं इनकी मालिश कर दूंगी, अपने लड्डू गोपाल जी की, कान्हा जी की, सभी की। ये देखिए, तो कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी और हमारे कान्हा जी और राधा रानी के फेस की स्माइल आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर लग रही हैं। और ड्रेस हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की है और ये ड्रेस हमारी राधा रानी की है जो कि आज करवा चौथ पर मैं इनको पहनाने वाली हूँ। और रेड कलर की थोड़ी अलग है, ये मैंने ले लिया अपने कान्हा जी के लिए और लड्डू गोपाल जी के लिए। तो सभी को अच्छे से तैयार कर लेंगे और अच्छे से कर लेंगे राधा रानी का श्रृंगार। और इधर मालिश हो चुकी है हमारे बिहारी जी के। तो मैं सभी के और 5-5 मिनट सभी के मालिश और कर दूंगी और इनको फिर पहना लेंगे ड्रेस। तो देखिए हमारी राधा रानी का श्रृंगार हो चुका है और देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी राधा रानी। तैयार हो गई हैं और अब बस मैं इनको चुंदरी उड़ा दूंगी। तो कंप्लीट हो गया इनका श्रृंगार। तो हमारी लाडली जी का पूरा श्रृंगार हो चुका है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है लाडली जी आज करवा चौथ के श्रृंगार में। आप कमेंट्स करके बताएं इनका श्रृंगार आपको कैसा लगा। आरती में कर चुकी हूँ और अब इनको दर्पण दिखाएंगे हम अपनी राधा रानी को। आज हमने अपनी लाडली जी का करा है स्पेशल श्रृंगार। देख सकते हैं कितना सुंदर श्रृंगार हो चुका है। और ये देखिए अपने लहंगे में कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी राधा रानी। और ड्रेस भी बहुत सुंदर लग रही है और जो हेयर स्टाइल बनाया है वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा है और चुंदरी भी काफ़ी सुंदर लग रही है। और ऊपर से ये लहर वाली लड़ी वाली माला जो कि ये भी काफ़ी सुंदर लग रही है। तो अब आपको कराते हैं हम अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन। श्रृंगार तो हमारे कान्हा जी का भी पूरा हो चुका है और छोटे लाला का भी पूरा हो चुका है और लड्डू गोपाल जी का भी हो चुका है। तो भक्तों मैंने अपनी राधा रानी को लगा लिया सुबह दूध का और ड्राई फ्रूट का भोग लगा लिया और अब लगा लिया मैंने फ्रूट्स का भोग। अब हम राधा रानी के लिए आए फूलों की माला। अपने लड्डू गोपाल जी को तो हमने फूलों की माला पहना दी है और अब पहना देंगे हम अपनी राधा रानी को फूलों की माला। तो ये माला अपनी राधा रानी को पहनाने के लिए लाए। ये हमारी राधा रानी ने ये माला पहन ली है, काफ़ी बड़ी है तो इसको यहीं पर मैं फोल्ड कर दूंगी। और अब बिल्कुल सही आ गई हमारी राधा रानी के। और छोटे लड्डू गोपाल जी के पास मैं रख दूंगी फूल। और अब तैयारी पूरी हो चुकी है पूजा की। तो हम इसके बाद हम पूजा की तैयारी करेंगे। तो दिया ले आते हैं हम और मीठा ले आएंगे। तो अभी ले आए हम दिए की थाली जिसमें कि हम अब दिया जलाकर करेंगे पूजा, करवा चौथ की पूजा करेंगे। तो हमारी राधा रानी यहाँ पर पूजा करने वाली है तो उनके लिए ये थाली तैयार होकर आ चुकी है। ये ले आए हम भोग के लिए मीठा जिसमें कि है गुलाब जामुन। और अब हम भोग के लिए वहाँ पर राधा रानी के पास रख देंगे।
ये है, यहाँ पर हम राधा रानी के पास रख। तो भक्तों ये तो है मेरी राधा रानी का जो ये सजा हुआ लोटा है, और ये वाला जो जल का लोटा है इसमें मैं जल और कच्चा दूध डाल लूँगी। तो इससे मैं चंद्रमा को अर्घ देने जाऊँगी, और ये हमारी लाडो का है। तो ये मैंने दूध में जल मिला लिया है, दूध और जल जो कि मैंने इसमें कर लिया है। तो इससे हम चंद्रमा को अर्घ देकर आएंगे। तो जो हमारी लगा लिया मैंने करवा चौथ माता का कैलेंडर, और यहाँ ये, और उसके बाद मैंने यहाँ रख लिया है करवा का लोटा। पहले हमने करवा चौथ माता पर फूल से छिड़क कर जल से शुद्धिकरण कर लिया और इनको पोंछ लिया, और उसके बाद हम लगा लेंगे रोली से तिलक। तो ये मैंने रोली ले ली है जिससे मैं करवा माता के तिलक लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर तिलक लगा दिया है। यहाँ हमारे गणेश जी हैं, यहाँ गणेश जी का पूजन कर लिया है, और सभी का ये कलश है। तो जो करवा माता का जो कलश है, जिससे हम अकेले अगर पूजा कर रहे होते हैं तो हम इस करवे से करवा मिलाकर करते हैं करवा का पूजन। तो सभी के तिलक बंधन करने के बाद यहाँ पर पहना दूंगी इनको कलावा, यानी कि इनको वस्त्र पहना देंगे हम, और इनको वस्त्र पहनाने के बाद कलावा जो है पहना दिया है, और इनको वस्त्र पहना दिए गणेश जी के साथ। और अब हम कर लेंगे करवा चौथ की पूजा। राधा रानी का जल का लोटा जिसमें मैंने जल में चावल डालकर रख दिए हैं, और अब हम कर लेंगे पूजा शुरू। तो सबसे पहले दीप जलाएंगे, और ये ले लिए मैंने व्रत त्योहार की कथा की किताब, जिससे हम कथा पढ़ेंगे। पूजा में मैंने फल ले लिए हैं, मीठा ले लिया है, और जल ले लिया है, और अब कर लेंगे कथा। तो अब मैं दीप जला लूँगी सबसे पहले, और ये मैंने बायना भी रख लिया है और अपना करुआ भी रख लिया है। हाथ में चावल ले लेंगे, दक्षिणा ले लेंगे, और यहाँ बुक का पूजन करने के लिए पुष्प ले लेंगे। तो यहाँ पर पुष्प लेकर यहाँ पुष्प रख देंगे, और इनका तिलक बंधन करके अब कर लेंगे कथा। ये है करवा चौथ की कथा, और ये है गणेश जी की कथा। तो हम दोनों कथा कर लेंगे। तो ये व्रत, करवा चौथ का व्रत जो है सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु दीर्घायु के लिए करती हैं। तो और अब कथा शुरू होती है कि एक 7 भाइयों की एक अकेली बहन थी, और जिसका नाम था वीरावती। तो वीरावती बहुत प्यारी थी अपने भाइयों को, और उनसे भाइयों से बहन की पीड़ा देखी नहीं गई। तो भाई ने चलनी में इस तरीके से दिया रख के पेड़ के नीचे अपनी बहन से कहा कि ये चंद्रमा निकल गया है और तुम चंद्रमा के दर्शन कर लो। ऐसा करने से, क्योंकि चंद्रमा निकला नहीं था, और उन्होंने उसकी बहन ने अर्घ दे दिया था, और अर्घ देने के बाद उसका पति की समाचार आ गया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। तो तब सबसे उसने उपचार पूछा, बोले कि तूने अपने पति को मारा है, इस तरीके से सब कहने लगी। तब एक ने बताया कि अगले साल जब चौथ माता आएंगी तो आप उनका व्रत करना, और वो आपके दुख का समाधान करेंगी। तो अगली बार करवा चौथ का दिन आया, तभी वीरावती ने फिर से व्रत रखा, और संपूर्ण विधि से व्रत करने के बाद इसने अपने पति को प्राप्त कर लिया। तो ये मैंने सार रूप में आपको कथा बता दी है। तो ले सुहागन कर बड़ा, ले सुहागन कर बड़ा ले कर बड़ा का मल्हार था जो मैंने इसका कर लिया। और इसके साथ ही कर लेंगे हम गणेश जी की आरती। तो हमारी राधा रानी ने भी कथा सुन ली है, और आप गणेश जी की कथा कर लेंगे। तो ये करुए हैं अलग अलग, तो इन करुए से हम करुए बदल लेंगे। तो एक करुआ इधर ले जाऊंगी, दूसरा इधर, एक बारी, इसके बाद दूसरी बारी, तो इस तरीके से हम इसको 7 बार उल्टा पलटी कर लेंगे।
और यदि अकेले छूना होता है तो इसमें कड़वे में हमने चावल डाल रखे हैं और इन चावलों से एक बारी पार्वती माता के करुए से, ये है पार्वती माता का करुआ और ये हमारा करुआ है, तो मैं इस तरीके से 7 बारी करके इस तरीके से करुआ बदल लूँगी। और अब ये करुआ हम रखेंगे बायने में। और जल चढ़ाने वाला हमारा ये है जिसमें कि मैंने अक्षत डाले हैं, दूध डाला है, जल डाला है और मिठाई डाली है, सफ़ेद मिठाई। तो ये हमारा जल का तैयार हो गया। और अब कर लेंगे हम आरती। तो घंटी बजाकर कर लेंगे गणेश जी। यहाँ पर मैंने घंटी बजा लिया और आरती कर लेंगे गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत जय दंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोए मूसे की सारी, पान सजे फूल चढ़े और चढ़े मेवा, जय गणेश जय गणेश जय। कथा समाप्त करने के बाद जो हमारे हाथ में चावल थे वो हम इसमें जल में डाल देंगे। और अब आरती भी हमने कर ली है, तो आरती करने के बाद अब हम इस जोत को ठंडा कर लेंगे। शंख के जल से मैं जोत ठंडी करके अपनी राधा रानी को और सभी मंदिर में, पूरे मंदिर में दे देंगे। और इसी दीप से हम आरती कर लेंगे और भगवान की जो हमारे मंदिर में है। और उसके बाद ये मैं अब बायना छू लूँगी। तो मैंने रोली का छीटा यहाँ पर लगाकर और जल से लेकर 5 बार में जल घुमा दूँगी और इस बायने को पार्वती माता के आगे यहाँ पर 5 बार कर देंगे। और ये हमारा बायना हो गया। और ये हम अपने दौरानी इसको नहीं दे सकते। और बाकी जो भी बड़े हैं, जैसे कि हमारी सास हैं, जिठानी हैं और ननंद हैं, तो सुहागन स्त्रियों को ये बायना दे देंगे। तो अब राधा रानी चलनी में कर रही हैं कृष्ण जी के दर्शन। और अब इनको भी हम दर्शन करा देते हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए हमारी राधा रानी के और बिहारी जी के, लड्डू गोपाल जी के, सभी के चलनी में दर्शन करते हुए। और अब पिलवा देंगे जल। गोपाल जी का हाथ लगवा दूंगी और बिहारी जी का हाथ लगवा दूंगी और राधा रानी को जल पिला देंगे। तो भक्तों, हमारी राधा रानी का और लड्डू गोपाल जी का सबको ले जाने का वेट ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैंने यहीं इनका पूजन करा दिया है। छत पर नहीं ले गई हूँ मैं। तो आप भी इसी तरीके से पूजन करा सकते हैं। और जैसे कि हो जाती है और किसी कारणवश चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, तो इसमें ये चंद्रदेव का दर्शन है। तो इस तरीके से चंद्र के दर्शन कर सकते हैं। और जो एजेड औरतें हैं और वो नहीं जा पाती हैं, तो वो भी यहीं पर चंद्रमा को दर्शन देकर भाव से चंद्रमा को अर्पित कर देंगी। अर्घ अपने यहाँ चढ़ाएंगी, पूजा करेंगी दिया लेकर। और बाहर जाकर जो बालकनी का हिस्सा होता है, जो खुला आकाश का हिस्सा होता है, वहाँ जाकर जल दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आज जो आपको दिखाया है, अभी जो मैंने पूजा की है चंद्र देवता की, तो वो इसी तरीके से की है कि जो एजेड है वो भी इसी तरीके से पूजा कर सकें। और बाकी जो सक्षम है वो चंद्रमा के दर्शन देखकर ही करें। तो अब इनको हम अपनी राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे, क्योंकि अब चंद्रमा का टाइम होने जा रहा है और हम करेंगे भोग की तैयारी, क्योंकि 8 बजने जा रहे हैं और भोग की तैयारी करेंगे। इनके पास भोग लगाएंगे और इनके पास भोग लगाकर इनको भोग प्रसाद खिलाकर तब मैं चंद्रमा के दर्शन करने ऊपर जाऊंगी। और ऊपर मैं किसी को भी नहीं ले जाऊंगी, यानी कि राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि मैंने इनका पूजन यहीं करा दिया है। और मैं अपने आप पूजन करके आऊँगी और भोग लगाने के बाद इनको आराम भी कराना है। तो अपनी राधा रानी को हमने बड़े आराम से, क्योंकि इनको कोई किसी प्रकार की क्षति ना हो,
कुछ जैसे अगर हम लेके जाते हैं कहीं गिर जाते हैं तो इनको संभालने में, व्यवस्था करने में परेशानी होती है। तो आप साधारण तरीके से आप अपने घर में राधा रानी को इसी तरीके से फंक्शन मनाएं करवा चौथ का। और वैसे मैंने वीडियो डाल ही दी है और मैंने इस तरीके से मनाया, तो आप भी इसी तरीके से मनाएं। वक्त तो 8:15 बज चुके हैं और हमने लाडली जी को पानी पिलाना है, तो मैं गिलास में पानी ले आई हूँ और ये पानी बिहारी जी पिला देंगे हमारी राधा रानी को। लड्डू गोपाल जी के हाथ से भी लगवा दिया है और हमारी राधा रानी ने पानी पी लिया है। और अब भोग लगा देंगे। तो मैंने बना लिया आलू की सब्जी, पूरी और भिंडी और रायता, तो इसका भोग लगा देंगे। साथ में रख दिए कुछ मिठाई, मखाने और सलाद के साथ। तो ये 15 मिनट भोग मैं अपनी लाडली जी के पास रखूँगी और लड्डू गोपाल जी के पास, और उसके बाद ये बन जाएगा प्रसाद। दे देंगे यार और भोग लगा देंगे जो हम लाए हैं। ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः बोलते हुए अर्घ दे देंगे। और चंद्रमा के दर्शन कर लीजिए। देखिए सामने चंद्रमा, हमें तो देर हो गई आज, पर अब 8:30 बजे आए हम, तो चंद्रमा के पूरे दर्शन हो रहे हैं। चंद्रमा को अर्घ दे के आने के बाद फिर नारियल पानी। प्यास बहुत तेज लग रही है भाई, प्यास लग रही है बहुत तेज, और इन्होंने दिया नारियल पानी है तो हम पी रहे हैं नारियल पानी। पर मैं सिप सिप करके पीऊँगी। हो चुके हैं, आप भी ये दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का श्रृंगार दर्शन और राधा रानी ने कैसे सेलिब्रेट किया करवा चौथ, आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। भक्तों राम राम, राधे श्याम।